हेलो दोस्तों, रोशन करीम आपका स्वागत है वीडियो से रोड संबंधित। आज हम आप लोग के सामने हिंदी पेडागोजी लेकर के आए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। सी-टेट के एग्ज़ाम को देखते हुए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के तोड़ तोड़ करके बताने की लगातार कोशिश किया जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों के पास एक बार झूम के शेयर कर दें ताकि वो भी सी-टेट को अच्छे से क्रैक कर सके। तो चलिए हम बिना समय गंवाते हुए आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। कहता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। पहला, कक्षा में लिखित आकलन। दूसरा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तीसरा, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। चौथा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्योंकि प्रिंट समृद्ध परिवेश यानी चित्र सामने उपस्थित किया जाए बच्चों के सामने तो बच्चे में अधिक से अधिक विकास होता है, भाषा विकास अधिक से अधिक भाषा सीखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे 92 नंबर प्रश्न देखेंगे। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि पहला, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। दूसरा, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तीसरा, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। चौथा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, नहीं सिखाने की बात कर रहा है, इसलिए ऐसे ही गलत हो गया। आपको पहला करा है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, कक्षा के बाहर काहे रखेंगे, ये भी गलत हो गया। सबसे आपका बेटर है चौथा ऑप्शन, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला, बाल साहित्य। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा, सामाजिक अंतःक्रिया। चौथा, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसमें आंसर कौन होगा, आप लोग आंसर करेंगे। देखिए तुलनात्मक प्रश्न पूछा जाता है सी-टेट में, आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे लेकिन जो सबसे बेटर होते हैं उसको चुनने के लिए होता है। अगर नहीं में पूछे तो नकारात्मक चुनने के लिए होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में पूछे तो नकारात्मक और पॉजिटिव में पूछे तो पॉजिटिव चुनने के लिए होता है। अगर तुलनात्मक सभी बराबर हैं तो सबसे बेटर जो होता है ऑप्शन उसको चुनने के लिए होता है। यही में बच्चे जो होते हैं अधिकतर भ्रमित हो जाते हैं, वो सही से चुन नहीं पाते हैं। इसे एकाग्र होकर के परीक्षा में अच्छे तरह से पढ़ें और चुनने की कोशिश करें ऑप्शन को। तो चलिए इसमें आप बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। आप कमेंट में ज़रूर आंसर लिखें, तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सी-टेट में पेपर अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर करें या कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं और जब मेरे चैनल पर हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम ले करके आप लिखें कि कौन इसका आंसर सही है, कितना हमने स्कोर किया, उसको एक बार काउंटिंग करें। और नहीं तो फिर हम मैसेज के द्वारा कमेंट पे करेंगे तो मैसेज के द्वारा आपको हम बताएंगे कि आपका इतना स्कोर आया है। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें आंसर कौन सा होगा 93 में। तो 93 का आंसर हो जाएगा तीसरा, सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया के साथ बच्चे जो है सो बहुत आसानी से सीखते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। बच्चा समाज के माध्यम से जल्दी सीखने का प्रयास करता है, इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया सबसे बेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 94 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे पहला, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। दूसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। तीसरा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। चौथा, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग सही करेंगे। चौथा तो ऐसे कट गया, ही का प्रयोग लिमिटेशन पैदा कर रहा है, ऐसे ही गलत हो गया। बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही यहाँ पर भी आ गया, इसलिए लिमिटेशन पैदा करता है। दूसरा कहता है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है।
95 नंबर प्रश्न देखेंगे, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कमज़ोर वाला चुनना है सबसे। पहला कह रहा है ऑप्शन, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। दूसरा कह रहा है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तीसरा कह रहा है यदि इमला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। चौथा, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। कमज़ोर सबसे जो ऑप्शन है उसी को चुनना है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यही सबसे कमज़ोर है क्योंकि सरल है, सबसे कमज़ोर है। बाकी जो ऑप्शन हैं सभी प्रश्नों से तर्क संबंधित प्रश्न हैं। सभी जो तीनों ऑप्शन जो बकिए हैं वो तर्क संबंधित ऑप्शन है और बाकी वन में है जो सरल ऑप्शन है आपको। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न देखेंगे, डॉट 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 भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। पहला लेखन, दूसरा सुनना, तीसरा अक्षर ज्ञान और चौथा हो जाएगा संप्रेषण। इसमें कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं दूसरे के सामने और दूसरी की बातों को ग्रहण करने के भी काम करते हैं संप्रेषण के माध्यम से ही। यही भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एक 97 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। दूसरा, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तीसरा, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। चौथा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्द में लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन यानी मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि सुनी गई कहानी को, जो हमने कहानी किसी के द्वारा सुना, उसको सुनने के बाद अपने शब्दों में लिखना ही सुनने और लिखने का सबसे कुशलता का आकलन करना सबसे अच्छा तरीका होता है। तो अब बाकी में दिया हुआ है पहला ऑप्शन में सुनी गई कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी ज्यों की त्यों जिस रूप में हमने कहानी सुना उसी रूप में दोहरा देना यानी लिख देना, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कह रहा है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, जिस रूप में हमने सुना उसी रूप में लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इस तीसरा कह रहा है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपका चौथा आंसर है सही, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर प्रश्न, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि पहला, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। दूसरा, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तीसरा, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। चौथा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो आप लोग इसमें आंसर करेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। 98 प्रश्न, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। पुनरावृत्ति माने दोहराता है, एक ही प्रश्न को 2 बार दोहरा के 3 बार पढ़ने की कोशिश करता है समझ करके। पहला कह रहा है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अधिक समय ले रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वह पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा है कि उसको एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरे बार पढ़ करके उस समझने की कोशिश करता है, इसलिए समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए आगे देखते हैं 99 प्रश्न, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे नहीं जो होगा उसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन एग्ज़ाम था तो आपको घेरने के लिए आसान होता था पेपर में, लेकिन आपको दिमाग में रखना होगा कि प्रश्न में नहीं तो निगेटिव तो नहीं पूछा जा रहा है। अगर नहीं होगा और पॉजिटिव आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप नहीं पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसके बाद टिक करेंगे ऑप्शन में। चलिए पहला देखते हैं क्या है। पहला कहता है बच्चों की भाषा त्रुटियों की ही पहचान करना। दूसरा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तीसरा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। चौथा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को
उन्नत बनाना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, क्योंकि यहाँ पर ही लगा हुआ है, यहाँ पर लिमिटेशन को पैदा कर रहा है। बाकी दूसरा ऑप्शन में बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। निगेटिव पूछ रहा है आपका, इसलिए ही लिमिटेशन को पैदा करता है। हमने बताया है कि जिस ऑप्शन में केवल मात्र सिर्फ ही दिखे वह निगेटिव ऑप्शन होते हैं, और दूसरा में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा में देखिए भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों को विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी पॉजिटिव है। चौथा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी पॉजिटिव है। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। पहला, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। दूसरा, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तीसरा, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। चौथा, पाठ्य पुस्तक में इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। इसके बाद दूसरा है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये तो होगा नहीं। तीसरा, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख, इतर माने दूसरा होता है। चलिए आगे देखते हैं 101 प्रश्न के। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। दूसरा, बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तीसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। चौथा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। देखिए इसमें आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चों में लिमिटेशन पैदा कर दिया, ये तो होगा नहीं। तीसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, जन्मजात क्षमता बिल्कुल होती है। यहाँ पर दूसरा कह रहा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल दूसरा आंसर सही है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, यहाँ पर भी ही कर दिया है भाषा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर सही कौन होगा, दूसरा, बच्चे में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने के संदर्भ में। चलिए आगे देखते हैं 102 नंबर प्रश्न। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से ... में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया बोल रहा है, पहला लिखने, दूसरा सुनने, तीसरा बोलने, चौथा पढ़ने। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे, क्योंकि डिस्ग्राफिया का मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और आप दोस्तों के पास झूम के शेयर कर दें एक बार, ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे से अच्छे सीटेट में मार्क्स आए। तो चलिए इसमें आप बताएंगे कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से कौन सी कठिनाइयाँ होती है, लिखने से संबंधित, सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, कौन होगा। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, इसलिए लिखने का संबंधित जो होगा वो डिस्ग्राफिया से होगा, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होगा ना। अब पढ़ने से डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने से संबंधित क्या होता है, डिसलेक्सिया। तो आप लोग याद करेंगे। 103 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। दूसरा, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तीसरा, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। चौथा, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला इसका आंसर होगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। 4 नंबर देखेंगे, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं पहला, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। दूसरा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। तीसरा, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। चौथा, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप लोग सही करेंगे। तो बहुभाषी कक्षा बच्चे की भाषा में क्या करता है, संसाधन के रूप में कार्य करता है।
यहाँ पर पहला में कह रहा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है। बहुभाषिक बाधित नहीं करता है, संसाधित करता है, संसाधन के रूप में कार्य करता है। फिर कह रहा है तीसरा, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुभाषिक कक्षा शिक्षक के लिए जटिल चुनौती है। चौथा है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। नहीं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती है। दूसरा हो जाएगा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 105 नंबर प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। इसमें पहला, भाषा की जटिल संरचनाएं। दूसरा, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। तीसरा, भाषा का लिखित आकलन। चौथा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होगा, इसमें आंसर आप लोग करने की कोशिश करें। आप लोग कमेंट में नहीं लिखते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर करें। अगर कमेंट में नहीं करेंगे तो आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाएं। और जब मेरे चैनल पर हैं तो इस चैनल को देख रहे हैं तो आप जिस तरह से वीडियो देखते हैं, आप पहले ही बताने से पहले, क्योंकि रुक करके थोड़ा हम बताते हैं आंसर, तो बताने से पहले ही आप उसको टिक आउट कर दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका इससे होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे स्कोर। तो इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर करें। तो इसमें आंसर करें 105 के आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश ना। पहला कह रहा है कि भाषा की जटिल संरचनाएं। जटिलता की तो बात ही नहीं है, गलत हो गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत हो गया। भाषा का लिखित आकलन, ये भी नहीं होगा। सबसे बेटर ऑप्शन चौथा है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। परिवेश के माध्यम से भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। चलिए आज का इतना ही गाइज, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों के पास एक बार झूम के शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। तो आप लोग के लिए सीटेट की एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि और भी इस चैनल से जुड़ सके और अपने लाभ ले सके। तो आज का इतना ही गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।